Welcome in today, my dear student. Listen with carefully. Prevention is better than cure. इलाज से बेहतर है रोकथाम। आइए आज एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस किया जाए या जानकारी लिया जाए जो हमारे लाइफ में सख्त जरूरत है, या यूं कह लीजिए हमारी लाइफ चाहे तो हम अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दें या तो अपनी जिंदगी को आबाद कर दें। इट्स डिपेंड अपॉन योर सेल्फ। यह खुद पे डिपेंड करता है कि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं या नहीं। हम एक मर्ज या दो मर्ज या तीन मर्ज या अनेक मर्ज हम पालना चाहते हैं, या हमारे बिहेवियर पे, हमारे रूटीन पे, हमारे खान पीन पे डिपेंड करता है। यानी आप कितने बीमारियों के साथ जिंदगी जीना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं मुझे हेल्थ रहना है, स्वस्थ रहना है, बेहतर रहना है, दूसरों को भी बेहतर बनाना है, मुझे हैप्पी रहना है, दूसरों को भी हैप्पी रखना है, तो सो माय डियर स्टूडेंट, प्लीज ज्वाइन टुडे एंड मेक योर लाइफ बेटर टुडे। आज ही टुडे से यानी एफिक्स कोचिंग क्लास से ज्वाइन हो जाए और खुद को बेहतर बनाने के लिए एक संकल्प निश्चय कर ले कि बस अब और नहीं। यानी जो हमारी बैड हैबिट है, जो बैड आदत है, जो हमारे खान पीन में बैड हैबिट है, जो बातचीत, अखलाक, बिहेवियर में बैड हैबिट है, उन सबको धीरे धीरे अब उसको डिलीट करना है। लेकिन ये कौन कर सकता है? एक समझदार बंदा, एक अच्छा इंसान जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है, जो चाहता है कि मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी जैसे लोगों की जिंदगी जीनी है, मुझे ऐसी जिंदगी जीनी है लोग मेरा मिसाल दें। मुझे मुसीबत बन के नहीं जीना है, किसी पे बोझ नहीं बनना है, या यूं कहें मुझे पेशेंट बन के जिंदगी जीना पसंद नहीं है। मुझे हट्टे खट्टे तंदुरुस्त सेहतमंद होकर जिंदगी जीना पसंद है। मुझे दूसरे को मोहताज नहीं होना है, मुझे दूसरे को हेल्प करना है, मदद करना है। अगर ये सोच, ये मेंटालिटी आप बनाना चाह रहे हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। ज्वाइन टुडे एंड मेक टुडे एंड योर लाइफ बेटर टुडे, बिकॉज यू नो टुडे एपिक्स कोचिंग क्लासेस एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ, बिहेवियर, कॉन्फिडेंस, इंप्रूवमेंट, चेंजिंग के स्टेप पे सारी चीजें फोकस करती है ताकि आप अपने आप को बेहतर बना सकें और तमाम बुराइयों, बीमारियों से बच सके। पल भर की जिंदगी है, खुशी खुशी जी लेना चाहिए। मुसीबत में, तकलीफ में जीने से कोई फायदा नहीं है सिवाय नुकसान के। अगर आप चाहते हैं मुझे इलाज नहीं करना है, मुझे बीमार नहीं पड़ना है, मुझे मुसीबत से बचना है, तो वाहिद एक जरिया है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, जो समझा दिए। दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे बेस्ट, सबसे फेमस डॉक्टर कोई है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमको हर मुसीबत, हर बला, हर बीमारी से महफूज होने के लिए पहले से अलर्ट कर दिए। बी अलर्ट एंड डू इट एंड डोंट डू इट। तैयार हो जाओ, इसको करो, इससे रुक जाओ, इसको खाओ, इससे ना खाओ। आज लोग आम समझ लिए, सिर्फ हराम और हलाल देखते हैं। हराम नहीं है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, खा सकते हैं। हलाल होना चाहिए।
अरे मेरे सरकार, हम जानते हैं आप समझदार हैं, सबसे इंटेलिजेंट हैं दुनिया में, आप जैसा कोई इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन अपनी बॉडी, अपनी सेहत की तो रहम करो। हमारी बॉडी क्या जरूरत है? हमारी बॉडी को सेहत रखने के लिए उसको क्या जरूरत है, क्या खाना चाहिए, क्या देना चाहिए, कम से कम तो उस पर तो रहम करो, उसकी तो बात सुनो। हमारी बॉडी हर एक चीज एक्सेप्ट नहीं कर सकती। यही नहीं, फैमिली में जितने मेंबर हैं सबके बॉडी के अलग अलग कुछ डिमांड होती है। जरूरी नहीं है जो हम उनको सूट करे वही उनको सूट करे, वही उनको सूट करना है। आप जानते होंगे, आप बहुत मेडिसिन दवा करते होंगे कि जो दवा दर्द की एक छोटे बच्चों को दी जाती है वो बड़े को नहीं दी जाती, जो बड़े को दी जाती है वो छोटे को नहीं देता है। व्हाई? व्हाट्स रीजन? व्हाट्स पर्पज? इट बहुत बड़ा रीजन है कि जो दवा छोटे बच्चे को सूट करती है वो बड़े को नहीं करेगी, जो बड़े को सूट करती है वो छोटे को नहीं सूट करेगी, और थोड़ा डिसबैलेंस होगा तो नुकसान ज्यादा हो जाएगा। इसलिए सारे लोग ये हमेशा कहते हैं एहतियात करो, छोटे से, बड़ों से, समझदार से, पढ़े लिखे से राय मशवरा लेकर काम करो। खास करके बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो तो आप खुद पढ़ें समझे तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं समझ पा रहे हैं तो किसी डॉक्टर, एक्सपीरियंस, समझदार इंसान से मुलाकात करें, उससे समझने की कोशिश करें, और ताकि अपनी जिंदगी को सेहत के साथ खिलवाड़ ना करें। ये बहुत अनमोल चीज है सेहत। आप सोचते हैं पैसा ही दुनिया में सब कुछ है, अगर तुम्हारे पास सेहत नहीं तो पैसा रह क्या करेगा? सुकून तुम्हारे अंदर नहीं है तो इसकी क्या करेगा रहेगा? मेरे सरकार, अगर सेहत है पैसा जब चाहे तब खरीद लोगे, पैसा जब चाहे तब हासिल कर लोगे, लेकिन अगर सेहत एक बार चली गई है, करोड़ों की जिंदगी लोग बनाए रहते हैं, यानी सालों को 10 साल 20 साल के बजट बना के रखे रहते हैं, ऐसी ऐसी बीमारी लग गई है, सब दवा में खत्म हो गई है। वाहिद एक चीज ने उन्होंने अमल नहीं किया, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त हालात हिसाब से कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए बताए, उस पर उन्होंने अमल नहीं किया, फॉलो नहीं किया। तो जानकारी होना बेहतर नहीं है जब तक अमल ना हो, फॉलो ना हो। अगर आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो बेहतर आप इंसान तभी होंगे जब उस पर अमल करेंगे। जैसे मान लीजिए टोबैको, तंबाकू आम हो गया है, यानी बच्चे से लेके बूढ़े तक ऐसी रूटीन बना ली है, ऐसी हैबिट बना ली है कि जब तक वो होश में है खाते रहेंगे, खाते रहेंगे, खाते रहेंगे, खाते रहेंगे। आइए हम आप छोटी सी बताना चाहते हैं टोबैको यानी तंबाकू बनता क्या है। उसको 1 महीने से ज्यादा उसको सड़ाया जाता है, पानी में सड़ाया जाता है। सोचिए, आप एक दिन की बासी रोटी नहीं खा सकते हैं, लेकिन 1 महीना सड़ा हुआ चीज कैसे आपका दिल गवारा कर रहा है, कैसे आप इंसान हैं? ये तो वही बात हुई ना, जानवर और इंसान में क्या फर्क है? जानवर इसको तहकीक, इसको समझदारी नहीं करता, जानवर जो भी सामने आ जाए मुंह डाल देगा, खा लेगा, और इंसान को तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना, इंसान को जानना चाहिए ना, इट इज बेटर फॉर मी और आवर लाइफ। अगर हमारी बॉडी के लिए, हमारे लिए फायदा नहीं है तो हम इसका इस्तेमाल क्यों करें? आराम करें अपनी बॉडी पे। 1 महीना ज्यादा सड़ी हुई चीज को खा रहे हैं तो जहर नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? बॉडी को नुकसान नहीं करेगा तो क्या बनेगा? अब उससे प्रॉब्लम क्या होता है? स्किन प्रॉब्लम होती है, माउथ प्रॉब्लम होती है, लंग प्रॉब्लम होता है, हार्ट प्रॉब्लम होता है, बीपी हाई लो, डायबिटीज, हेडेक, टेंशन, डिप्रेशन, कितनी बीमारियां जोड़ाए हम आपसे सिर्फ टोबैको तो जो आदी हो गए, और आने वाले दिनों की किडनी फेल हो जाएगी,
कहीं लिवर फेल हो जाएगा, कहीं लंग फेल हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो फिर क्या करेंगे जिंदगी में? कितना इलाज करेंगे? सो माय डियर, प्लीज अपने सेहत को, अपनी बॉडी को केयर करें, और कब क्या कितना खाना चाहिए सोच समझ के राय मशवरे लेकर खाए पिए, वक्त हालात के हिसाब से खाएं, कंडीशन के हिसाब से खाएं। ये आप नहीं डिसाइड कर सकते। ये जो पढ़ा लिखा, जो समझदार, जो उस में जानता है, वही आपको बता सकता है आपको कितना क्या क्या कब करना चाहिए। सो हमेशा अपने बड़े से, अपने समझदार से, लोगों के साथ में रहे, उनसे अटैच रहें, उनसे राय मशवरा लें, और आप अगर पढ़े लिखे तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अमल करने की कोशिश करें, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज बता दिया उस पर अमल करने की कोशिश करें। यकीनन अब बहुत सारी बीमारियों और बलाओं से बच जाएंगे। माजरत चाहते हैं, अगर कोई बात बुरी लगे तो, अगर अच्छी लगे तो दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि अपनी जिंदगी खुद को बेहतर बना सकें और अच्छा अपने आप को तैयार करना चाह रहे हैं, आज को खुद को बेहतर बनाना चाह रहे हैं, तो टुडे एपिक्स कोचिंग क्लासेस से जुड़े जाए और अपनी सेहत को हमेशा अपडेट करते रहें और अपने आप को बेहतर बनाते रहें। सो माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, ऑलवेज स्माइल।